हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार तिवारी फिर से आपके सामने एक बार, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़े थे और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट डायमेंशन आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एरर स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर है, एरर है, तो दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन की कुछ कमियां भी है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन जैसे कल बताए थे कि इसको बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, जैसे एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हैं या नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आप घर पर बैठकर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन की बताने में जा रहे हैं। इस डायमेंशन की कुछ कमियां हैं, डायमेंशन की भी कुछ कमी है। जो फर्स्ट ये है कि द मेथड डज नॉट गिव, ये जो मेथड है, द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये जो मेथड है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन की कुछ ना कुछ कमी हो गई। ये जो मेथड है, फर्स्ट ये है कि द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है ना। सेकेंड नंबर ये है कि इट फेल्स व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब इक्वेशन निकाल रहे थे तो 3 के लिए निकाल रहे थे। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का हम बताए थे आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स में बताए थे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी और आर पे डिपेंड करता है। यदि 3 से अधिक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसकी कमी है। वही थर्ड पॉइंट का है कि इट फेल्स, ये फेल होता है व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी। ये कब फेल हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक का सम हो या डिफरेंस हो। जैसे मान लीजिए इक्वेशन लेते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ऐसे यदि हमको डिराइव करना हो, तो ये मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये इसकी कमी है। ठीक है ना। फोर्थ ये है कि इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हम लोग फिजिकल इक्वेशन को डिराइव करते हैं, यदि उसमें लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, में टी रेशियो आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, ये मेथड फेल हो जाता है। जैसे साइन आ जाए, कॉस आ जाए, एक्सपोनेंशियल में आप लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में ई टू पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, लॉगरिथम में लॉग एक्स हो गया। ठीक है, तो इन सब का हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, जहाँ पे क्या हो जाता है, ये मेथड फेल हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ लिमिटेशन है डायमेंशन का, जिसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ लिमिटेशन हो गया। अब यहाँ तक हम लोग का डायमेंशन क्या कंप्लीट हुआ। तो डायमेंशन पर डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल आज बताने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके कंपटीशन से और आपके बेसिक नॉलेज से। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट, इसको मिटा दे। चलिए फर्स्ट करके आप नोट कर लीजिएगा लिमिटेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में जब आप लोग आईआईटी देने जाएंगे, इंडिया की एग्जाम देने जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि इफ, क्वेश्चन आपका ये है कि p प्लस ए वाई वी स्क्वायर, p प्लस ए वाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी, इक्वल टू एन आर टी लिख लीजिए यहाँ पे, एन आर टी। इसको आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे एन आर टी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी आर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी आर। ए बी आर का डायमेंशन क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ए बी और आर का डायमेंशन क्या करना है, फाइंड करना है। वेयर पी भी आर टी आर, वेयर P V R T, where P V R T are pressure, volume, gas constant and temperature, gas constant and
टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्वेश्चन में कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी आर। इसमें ए बी और आर का डायमेंशन क्या होगा आपको फाइंड करना है। ए बी और आर का डायमेंशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वेयर पी वी आर टी, जो P है, V है, R है और T है, ये क्या है, P प्रेशर है आपका, V क्या है, वॉल्यूम है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है और T क्या है, टेम्परेचर है। तो आप A, B और R का डायमेंशन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे यदि आप कहेंगे कि सर P का डायमेंशन लिखे, V का डायमेंशन लिखे, फिर R का डायमेंशन लिखे, T का डायमेंशन लिखे, सबका डायमेंशन लिख कर कैलकुलेट करें, इक्वेशन बनाए, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना। करते करते तो मे भी कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम लोग करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा V क्या है, पहले एक टर्म ये V क्या है, V वॉल्यूम है। V क्या है जी, वॉल्यूम है ना, कह रहा है क्वेश्चन में V वॉल्यूम। तो ये बताइए वॉल्यूम में से हम लोग क्या माइनस, वॉल्यूम में से वैल्यू माइनस करेंगे, वॉल्यूम में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम ही मिलेगा। तो V माइनस बी, यहाँ पे याद रखिएगा कि वॉल्यूम में से कुछ माइनस करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा, टेम्परेचर में से कुछ माइनस करेंगे तो टेम्परेचर मिलेगा, गैस कांस्टेंट में से कुछ माइनस करेंगे तो गैस कांस्टेंट मिलेगा। तो V माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। V माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। V माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। V माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो माइनस बी जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। माइनस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। तो V प्लस वॉल्यूम, V तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम वॉल्यूम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L⁴। ध्यान सुनिएगा, ये V क्या आपका वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम बनेगा। और जब B को उधर हम लोग भेज देंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस वॉल्यूम। अभी तो ऑलरेडी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, सपोज मान लीजिए लिख दीजिए आप 2 वॉल्यूम, तो 2 तो डायमेंशन इस कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम का क्या होता है, L⁴ है, तो B का डायमेंशन क्या होगा, L⁴। समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे B है तो B को उस साइड भेजेंगे और यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना जी सारी, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B का क्या हो जाएगा, B होगा हो जाएगा L⁴। क्लियर। अब चलिए इसमें आते हैं, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये है ना जी। ध्यान दीजिएगा, P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, और ये ए बाई वी स्क्वायर, V क्या है, वॉल्यूम है, V क्या है, वॉल्यूम है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये P हो गया और ये आपका ये क्या हो गया, V हो गया, ये P हो गया और ये आपका क्या हो गया, V हो गया। तो इसको ये भी क्या होगा, प्रेशर में प्रेशर ही प्लस करेंगे जी, तो इसको हम लोग P को इक्वल कर देंगे ए बाई वी स्क्वायर के। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या होगा, पी वी स्क्वायर। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी वी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप लोग, तो ए P क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन आप लोगों का क्या होता है, ml के पावर -1 T के पावर -2, ml के पावर -1 T के पावर -2। और वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का L क्यू होता है, तो L क्यू में 2 से करेंगे तो ये L क्यू और इसका पावर 2 में से ये कितना होगा, m L के पावर -1 T के पावर -2 इंटू L के पावर 6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका A का कितना हो जाएगा डायमेंशन, A का हो जाएगा m L के पावर -1 और 6 कितना होगा 5 और T के पावर -2, m L के पावर 5 T के पावर -2। क्लियर है, ये हो गया। अब ना किसका जी, किसका निकालना है, R का निकालना है, किसका निकालना है, R का निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, P में हम लोग क्या प्लस करेंगे तो प्रेशर करेंगे, और V में क्या माइनस करेंगे तो वॉल्यूम करेंगे। तो ये पूरा P हो गया और ये आपका क्या हो गया, V हो गया। यहाँ से PV इक्वल टू हो जाएगा nRT। तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, n आगे जब पढ़ेंगे आप लोग, अभी आपको बताया जाएगा, तो n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होगा। n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होगा। n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होगा। नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल तो क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ मोल क्या होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या इसको सॉरी मोल, मोल पढ़े है ना जी, मोल। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा आपका PV/NT।
तो पी का डायमेंशन कितना होगा, अभी लिखे हैं पी का डायमेंशन m l टू पावर -1 t के पावर -2 इंटू वी का l टू पावर 3, वी का कितना l टू पावर 3, और n का क्या होता है, मोल होता है, n का क्या होता है मोल, और t का क्या होता है जी मोल, पढ़ा है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल होता है, और टी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर का टी या थीटा या के, सॉरी के लिख दीजिए, के और थीटा, के और थीटा क्या लिख दीजिए, के और थीटा। तो यहाँ से आर का जो डायमेंशन हो जाएगा, आर का डायमेंशन कितना होगा एल टू पावर -1 और 3 कितना होगा l टू पावर 2 t के पावर -2, और ये मोल का इन्वर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा मोल का इन्वर्स, या मोल ही लिख दीजिए इसको, k टू पावर -1 k टू पावर -1 और ये मोल, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका आर का डायमेंशन। इस तरह से तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन करने से पहले कि प्रेशर में कुछ प्लस करेंगे तो प्रेशर ही होगा, वॉल्यूम में कुछ माइनस करेंगे तो वॉल्यूम होगा। तो ये P के इक्वल हो जाएगा और ये V के इक्वल हो जाएगा। इसको P के कंपेरिजन में P किसके साथ इक्वेट कर देंगे, इसको V के साथ इक्वेट कर देंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसी के साथ इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि y इक्वल टू a प्लस बी अपान टी माइनस सी, a प्लस बी अपान टी माइनस सी, y इक्वल टू a प्लस बी अपान टी माइनस सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी की क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। यदि आपका y डिस्टेंस है और t क्या टाइम है ना। इफ y इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, और t क्या है आपका टाइम है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको मैसेज कर दीजिए, उसको फिर एक बार बता दिया करेंगे, या इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको भी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि y इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी माइनस सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। अभी तो हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो क्वेश्चन कम ही हो पा रहा है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तब तक आप लोग घर पे बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, और जिसमें डाउट हो रहा है उसको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। करेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी माइनस सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ए बी सी का डायमेंशन फाइंड करना है। इफ y इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, y के क्या है डिस्टेंस है और t क्या है टाइम है। तो अभी हम आपको बताए थे कि P में कुछ प्लस किए तो प्रेशर होगा, V में कुछ माइनस किए तो वॉल्यूम होगा, वैसे T में कुछ माइनस किए तो क्या होगा टाइम होगा। तो T माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। इसका मतलब T इक्वल टू क्या हो जाएगा C हो जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा C, T माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टाइम। इसका मतलब C इक्वल टू हो जाएगा टाइम, C इक्वल टू T हो जाएगा। सो C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम का क्या होता है जी, टाइम का डायमेंशन क्या होता है T होता है। क्लियर है ना जी, अब तो क्लियर हो गया होगा, जिससे कंपेयर करेंगे वही चीज़ आएगा। चलिए ये तो T हो गया, ये क्या हो गया T हो गया, ये आपका T हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू, सर ये क्वेश्चन इस टाइप से है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। y इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी माइनस सी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमको निकालना है b का निकालना, c का निकालना है। तो y इक्वल टू ए प्लस बी, और t माइनस सी में से माइनस की t माइनस सी क्या आएगा टाइम आएगा, तो टाइम क्या होगा t होगा। y क्या है डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है l होता है। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है l होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये तो a हो गया, इसका मतलब वो a भी y की इक्वल होगा और b बाई टी भी क्या होगा y की इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, यहाँ पर दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैसे आप इक्वल कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा,
जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखे था ना जी S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला हम लोग चेक किए थे, करेक्टनेस चेक किए थे, जिसमें S यू टी के इक्वल होता था, फिर S किसके इक्वल होता था, हाफ ए टी स्क्वायर के भी इक्वल होता था। याद आया? याद आया कुछ? जब हम लोग करेक्टनेस चेक कर रहे थे तो उसमें जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v यू के भी इक्वल है और v किसके इक्वल है, ए टी के भी इक्वल है। करेक्टनेस चेक कर रहे थे सेकंड एप्लीकेशन में, तो याद आया ये वाला टर्म, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, और नहीं डाउट हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक। तो हम समझ जाएंगे, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आपका काम है पूछना, मेरा काम है बताना, ठीक है ना। तो देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी बाई टी, ये भी इक्वेशन है, इसका मतलब y ए के इक्वल होगा, फिर y b बाई टी के इक्वल होगा। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, एंड y इक्वल टू हो जाएगा b बाई टी। तो y एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, l होता है, तो a का डायमेंशन हो गया, सो a इक्वल टू l हो गया, a का डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया, क्लियर। और y इक्वल टू क्या है, b बाई टी है, तो y का डायमेंशन क्या होगा जी, या b इक्वल टू क्या होगा, y इंटू टी, तो b का y का डायमेंशन l और t का डायमेंशन t, तो यहाँ से e का डायमेंशन हो गया एल टी, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें, तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं, है ना। जितना क्वेश्चन हम लोग का प्रैक्टिस हो जाए, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, ठीक है ना। और जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा वैसे और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप 11th में आए, 10th से पढ़ के 11th में आया, अपना बेस बनाइए न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल तभी आएगा जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेटा इसको देखिए और क्वेश्चन कह रहे कि y इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस डी कॉस थीटा, y इक्वल टू ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी प्लस डी कॉस थीटा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस डी कॉस थीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी का डायमेंशन क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना जी, हाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को बीच में पॉज कीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन में भी एचसी वर्मा में मिल जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाए, ठीक है। देखिए y इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस डी कॉस थीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। कल एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन किया सर किस कौन सा बुक लें, तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आप उसके लिए फ्री जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी से आप लगाइए, ठीक है ना। बेहतर तो ये रहेगा आप एनसीईआरटी से लगाइए, ठीक, और साइड बुक से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास बुक है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। देखिए y इक्वल टू यही दिया गया आपको, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस डी कॉस थीटा, तो याद आ गया y ए टी स्क्वायर इक्वल होगा, y बी टी के भी इक्वल होगा, y सी के भी इक्वल होगा, y डी कॉस थीटा के भी इक्वल होगा। तो y इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो जाएगा, ले लीजिएगा y इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इक्वल टू टाइम, y डिस्टेंस और t क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, टाइम। यहाँ लिख लीजिएगा कि y इज डिस्टेंस, y इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, और t क्या है, टाइम है, ठीक। तो a इक्वल टू वाई बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा l और t स्क्वायर में ये हो जाएगा आपका एल टी पावर माइनस 2, क्लियर है। चलिए y इक्वल टू बी टी, वाई इक्वल टू बी टी, यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा y बाई टी, तो y का l और t का t, ये हो जाएगा एल टी पावर माइनस 1, क्लियर। y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी, इसका मतलब सी y का होता है, y डिस्टेंस है तो l हो जाएगा, क्लियर। और इससे इसको कंपेयर करते हैं तो y इक्वल टू डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, तो d इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन कॉस थीटा, तो l हो जाएगा। कॉस थीटा क्या है जी, एंगल, एंगल पढ़े है ना, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है। और टी रेशियो आप याद रखिएगा, टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सबका क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बता दे रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर लेंथ है, हाइपोटेनियस भी लेंथ है, तो क्या होगा, एल पावर 0 हो जाएगा नहीं। वैसे कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस, बेसिक लेंथ है, हाइपोटेनियस भी क्या है, लेंथ है, तो एल बाई एल 0। अब तो क्लियर हो गया क्यों होता है 0, क्यों डायमेंशनलेस होता है, ये भी तो क्लियर हो गया ना। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए आप। देखिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यदि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। और वही हम लोग करना है, धीरे धीरे पढ़ना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। एक भी टॉपिक हमको छोड़ना नहीं है, और नोट्स अपने से बनाना है, यदि पॉसिबल हो तो बताइएगा, मैसेज नोट्स भी सेंड कर दिया करेंगे। तो y इक्वल टू डी हो गया। इस तरह से ए बी सी एंड डी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो इतना न्यूमेरिकल तो मे भी सफिशिएंट होगा आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। अब आप घर पे बैठकर इस पे डिपेंडेंट जितने सारे न्यूमेरिकल है उसको आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारा डायमेंशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, डायमेंशन कंप्लीट हुआ। अब आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एरर से न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कराएंगे, अब बहुत शॉर्ट ट्रिक पर न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है ना। जैसे न्यूमेरिकल तो करने के एक लॉन्ग मेथड भी होता है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट पे कराएंगे, जिससे बहुत ईजी जो न्यूमेरिकल 10 लाइन में हो सकता है उसको हम 2 लाइन में करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल आप घर पे लगाइए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, कहीं जाइए मत, आराम से पढ़िए, जो डाउट हो उसको आप पूछते रहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।